फिल्म एक विवाहित जोड़े जोश और सोफिया के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो दोनों स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता हैं और हाल ही में एक सम्मेलन के लिए कोलंबिया पहुंचे हैं। हालांकि पहली नजर में वे एक स्वस्थ जोड़े की तरह लगते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके बीच बड़े मतभेदों के कारण वे वर्तमान में तलाक के कगार पर हैं। हालांकि इस जोड़े ने अभी तक अपने पारस्परिक मित्र मार्कोस को इसका खुलासा नहीं किया है, जिनके साथ वे अब काम करेंगे। बेखबर मार्कोस उनके लिए होटल में एक कमरा बुक करता है, इस बात से अनजान कि अब वे एक साथ कमरा साझा करने में सहज महसूस नहीं करते हैं। ये तुरंत एक बुरा विचार साबित होता है, क्योंकि जैसे ही उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, वे दूसरे तर्क में पड़ जाते हैं। सोफिया कमरे से बाहर निकल जाती है और वे तब तक एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि अपने दोस्त के साथ भोजन करने का समय नहीं आ जाता। रात्रि भोज के दौरान भी माहौल अजीब बना रहता है और मार्कोस को ये बात समझ में आ जाती है कि जोड़े के बीच कुछ चल रहा है। जोश ने अंततः खुलासा किया कि उसने और सोफिया ने अलग होने का फैसला किया है। फिर तनावपूर्ण मनोदशा को कम करने के प्रयास में कल के लिए अपनी लंबी पैदल यात्रा योजना के विषय को तुरंत बदल दिया। अगली सुबह आकर सोफिया आराम करने की कोशिश में पदयात्रा में शामिल होने का फैसला करती है, लेकिन मार्कोस ने आखिरी मिनट में योजना रद्द कर दी है और अब केवल वो और जोश है। हालांकि वो उसके साथ समय बिताने के लिए अनिच्छुक है, जोश उसे अपने साथ ले जाने के लिए मनाने में सक्षम है, क्योंकि किसी अज्ञात स्थान पर अकेले लंबी पैदल यात्रा के साथ आने वाले सभी खतरे हैं। वे अपने बैग पैक करते हैं और रिसेप्शनिस्ट से अपने गंतव्य के बारे में सलाह लेने के बाद जल्द ही निकल पड़ते हैं। रिसेप्शनिस्ट एक नक्शा दिखाता है और उन्हें एक लंबा और घुमावदार रास्ता दिखाता है। मानचित्र में एक स्पष्ट शॉर्टकट खींचा गया है, जिसे लेने से वो दृढ़ता से हतोत्साहित करते हैं, क्योंकि यह इतना खतरनाक है कि स्थानीय लोग भी इससे बचते हैं। जोश को शॉर्टकट के माध्यम से सुरक्षित यात्रा करने के अपने लंबी पैदल यात्रा कौशल पर भरोसा है, लेकिन सोफिया उसे मना कर देती है, क्योंकि वो उन सांपों से निपटना नहीं चाहती है जिनके लिए यह क्षेत्र लोकप्रिय है। फिर जोड़ा कार से बाहर निकलता है और चढ़ने लगता है। वे प्रकृति में अपने समय का आनंद लेते हुए ऊंचे जंगल से गुजरते हैं, जब जोश अचानक तूफानी बादलों को अपनी दिशा की ओर जाते हुए देखता है। वो तूफान में फंसना नहीं चाहता है, इसलिए वो सोफिया को अपनी यात्रा समाप्त करने और वापस साथ चलने के लिए मना लेता है। हालांकि जब वे अपनी कार तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक और परेशानी का सामना करना पड़ता है, जब वे देखते हैं कि एक आदमी कार में घुसने की कोशिश कर रहा है। दंपति त्वरित कार्रवाई करते हैं और थोड़ी देर के लिए छिप जाते हैं, इससे पहले कि जोश अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलता है और चोर का सामना करने जाता है। यह एक गलती साबित होती है जब चोर अपनी बंदूक निकाल लेता है। जोश बढ़त हासिल करने की कोशिश करता है और पहले चोर पर वार करता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए जोश और सोफिया जंगल में तेजी से भागते हैं, क्योंकि गोलियों से उनका पीछा किया जा रहा है। सोफिया नायक की भूमिका निभाने की कोशिश के लिए अपने पति से नाराज है, लेकिन यह उनके दूसरे तर्क का समय नहीं है। जैसे जैसे उनका पीछा करने वाला हर पल उनके करीब आ रहा है, बारिश होने लगती है। ठीक उसी समय वे उस रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं जिसके बारे में रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें चेतावनी दी थी, यह मानते हुए कि उनका पीछा करने वाला उस क्षेत्र में प्रवेश करने से बहुत डरेगा। भागने की जल्दबाजी में वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सोफिया अपना सिर पीट लेती है। इससे उसे चक्कर आ जाता है और वो असमंजस में पड़ जाती है, इसलिए जोश को खोजने की कोशिश करते समय वो गलती से रेत में गिर जाती है। बारिश के कारण रेत गहरी और मोटी है और यह उसके रिश्ते के लिए एक महान रूपक भी है, और सोफिया खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ है। वो जल्द ही घबराने लगती है और जोश के लिए रोने लगती है। शुक्र है वो उसकी आवाज सुन पाता है और उसकी मदद के लिए दौड़कर आता है। वो उसे बाहर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन ये काम नहीं करता है, इसलिए उसे पास में एक शाखा मिलती है और सोफिया को दूसरे छोर से पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि यह उस तक पहुंचने के लिए काफी लंबा है, लेकिन ये काफी कमजोर है, क्योंकि यह जल्दी ही टूट जाता है, जिससे वो और भी अधिक घबरा जाती है। वो संघर्ष करना शुरू कर देती है, जिससे वो रेत में और गहराई तक धंसने लगती है, जब तक कि वो पूरी तरह से उसमें न समा जाए। जोश भयभीत हो जाता है और अपनी जान की परवाह न करते हुए उसके पीछे कूद पड़ता है। किसी तरह वो सोफिया के सिर को रेत से बाहर निकालने में सफल हो जाता है और वो अंततः सांस ले पाती है। जोश अपनी जान बचाने में कामयाब रही, लेकिन अब वे दोनों सुनसान जगह पर फंस गए हैं और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अभी के लिए जोश ने सोफिया को स्थिर रहने के लिए कहा, क्योंकि वो जितना अधिक आगे बढ़ेगी उतनी ही गहराई में डूबेगी। उसके द्वारा पढ़ी गई कई गाइड बुक्स की बदौलत उसे क्विकसैंड के बारे में कुछ ज्ञान है।
लेकिन यह निराशाजनक है कि उसे ये याद नहीं है कि इससे कैसे बाहर निकलना है। शांति से स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश करते हुए सोफिया ने देखा कि एक अंडा बिना डूबे रेत के ऊपर पड़ा हुआ है। इससे उसे एक विचार मिलता है, यदि वह अपने शरीर को कीचड़ के ऊपर सीधा लेटने के लिए खींचती है तो वह अपने शरीर की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने में सक्षम हो सकती है। तब वो संभवतः रेत के ऊपर तैर सकती थी। जोश को संदेह है, लेकिन वो इसे आजमाने पर जोर देती है। जैसे ही वो अपना पैर बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसे कीचड़ के अंदर कुछ महसूस होता है। वो डर जाती है और जोश से जो कुछ भी है उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहती है। यह कोई लकड़ी या जानवर नहीं है जैसा उसने सोचा था कि यह है, बल्कि एक आदमी का शव है जिसमें भूख से मरने के लक्षण हैं। क्विकसैंड के घातक न होने के बारे में जोश का पिछला आश्वासन जल्द ही झूठा साबित हो गया है और अब उन दोनों को स्थिति की गंभीरता का एहसास हो गया है। लाश के पास एक बैकपैक पाया गया है, इसलिए दंपति ने उसे बाहर निकाला और शव को वापस अंदर धकेल दिया, जिससे वे मृत व्यक्ति के चेहरे को घूरने में असमर्थ हो गए। उन्हें बैग के अंदर ज्यादातर बेतरतीब सामान मिलता है, जैसे एक किताब, एक हारमोनिका, एक टूटी हुई टॉर्च, एक चाकू, एक बंदूक जिसमें 2 राउंड बचे हों, पूर्वाभास इत्यादि। सबसे उपयोगी चीज तो बैकपैक ही है। जोश के पास चाकू से बैग को स्ट्रिप्स में काटने और उनके पीछे पेड़ के तने को पकड़ने के लिए इसे एक लैसो बनाने का विचार है। सोफिया को इस विचार पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर वे बचना चाहते हैं तो उनके पास प्रयास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। होटल के अंदर वापस मार्कोस अपने दोस्त की अनुपस्थिति के बारे में थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। उसने वो ध्वनि मेल सुना है जो जोश ने उसे जोड़े की यात्रा के बारे में सूचित करते हुए छोड़ा था, लेकिन वो पूरी बात के बारे में बुरा महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसका अनुमान सही साबित होता है जब वो एक जर्जर आदमी को सोफिया का बैग लेकर होटल में प्रवेश करते देखता है। यह वो चोर है जो जोड़े का पीछा कर रहा था। मार्कोस उस आदमी का सामना करने के लिए उसके पास जाता है जब वो उसकी छाती पर एक बड़ा खून का धब्बा देखता है और जल्दी से टुकड़ों को एक साथ जोड़ देता है। वो चोर पर हमला करता है और जब वो भागने लगता है तो उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके कारण चोर के कब्जों से बंदूक छूट जाती है और मार्कोस उन्मत्त हो जाता है। वो एक बार फिर उस पर हमला करने वाला है, लेकिन होटल के कर्मचारियों ने लड़ाई को रोकने और उन दोनों को पकड़ने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। इस समय जंगल के अंदर सोफिया और जोश बैकपैक से एक रस्सी बनाने में कामयाब रहे हैं और इसे एक पेड़ के तने पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जोश इंडियाना जोन्स नहीं है और रस्सी बहुत छोटी है। जैसे ही वे निराश होने लगे हैं, आशा की एक किरण हेलीकॉप्टर के रूप में चमकती हुई आती है। ये ठीक उनके सिर के ऊपर से उड़ता है और वे उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाते और हाथ हिलाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पेड़ इतने घने हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद लोग उन्हें देख नहीं सकते। जोश ने अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना छोड़ दिया है, लेकिन सोफिया अभी भी इस अवसर को जाने देने के लिए अनिच्छुक है। वो हेलीकॉप्टर को संकेत देने के लिए आग जलाने की सख्त कोशिश करती है, लेकिन उनके आसपास की हर चीज आग पकड़ने के लिए बहुत गीली है। अपने आखिरी प्रयास में वो अस्थायी रस्सी में आग लगाने की भी कोशिश करती है, लेकिन जोश उसे ऐसा करने से मना कर देता है। यदि वे रस्सी जला देते हैं और हेलीकॉप्टर अभी भी उन्हें नहीं देखता है, तो वे वास्तव में फंसे होंगे। रस्सी ही उनकी आखिरी उम्मीद है। जब वे बहस कर रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर आकाश से गायब हो जाता है और सारी लड़ाई उनके शरीर से गायब हो जाती है। असहाय होकर सोफिया जोश से पूछती है कि क्या वे लैसो को लंबा करने के लिए अपनी जैकेट काट सकते हैं, लेकिन वो इससे सहमत नहीं है क्योंकि इससे वे जमकर मर सकते हैं। और फिर वह आशान्वित रहने की कोशिश करता है कि मार्कोस उन्हें बचा लेगा, लेकिन सोफिया के निराशावाद के सामने इसे पूरा करना एक कठिन काम है। अचानक सोफिया को ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ उसे काट रहा है और वो घबरा गई। चींटियां किसी तरह रेंगकर उसके कंधे तक आ गई है और बेरहमी से उसे काट रही है, जिससे उसकी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। उसकी चीख सुनकर जोश जल्दी से उसे वोडका की एक बोतल देता है और उसे उसके कंधे पर डालने का निर्देश देता है। शुक्र है, शराब एक कीट विकर्षक के रूप में काम करती है और सोफिया खुद को उनके डंक से मुक्त करने में सक्षम है। स्थिति शांत होने के बाद वो वोडका की बोतल पर नजर डालती है जो जोश ने उसे सौंपी थी और उसे एक एहसास होता है। यदि वो इस चीज का एक घूंट लेती है तो ये जोश नामक कीट के लिए विकर्षक के रूप में काम करेगी। उसने सोचा था कि वो शांत था, लेकिन जोश ने कबूल किया कि तलाक के तनाव के कारण उसने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया था। अपने असफल रिश्ते के बोझ के साथ साथ इस खतरनाक स्थिति में फंसना उन्हें बहुत भावुक कर देता है।
वे अपनी भावनाओं को यथासंभव नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जब वे आंसू भरी बातचीत कर रहे थे, सोफिया को अचानक बंदूक की याद आई। वे हेलीकॉप्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है और वे पछतावे से भरे हुए हैं। जब करने को कुछ नहीं बचा, तो सोफिया ने अपने लैसों में लंबाई जोड़ने के लिए बंदूक की पट्टियों को काटना शुरू कर दिया। यह एक बेकार प्रयास है, क्योंकि केवल पट्टे से रस्सी नहीं बनाई जा सकेगी जब तक उन्हें आवश्यकता होगी। जोश इतना कुछ कहता है और फिर उससे कहता है कि वो मार्कोस की मदद के लिए आने का इंतजार करे, लेकिन वे इस विशाल जंगल के अंदर हैं, इसलिए सोफिया अपना सारा विश्वास अकेले मार्कोस पर नहीं रख सकती। जब वे बहस कर रहे होते हैं, जोश के पीछे से एक सांप रेंगता हुआ आता है। वे स्थिर रहने की कोशिश करते हैं और सांप को गुजरने देते हैं, लेकिन वो और करीब आता जाता है। जोश पीछे नहीं हट सकता, इसलिए ये सोफिया पर निर्भर है कि वो बंदूक उठाए और उस पर गोली चलाए, लेकिन जब तक वो अपना हाथ छुड़ाती है और सांप को गोली मारती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि भागने से पहले जानवर ने जोश के हाथ को काट लिया होता है। सोफिया हरकत में आती है और उसकी बाह को रस्सी से कसकर बांध देती है, लेकिन जोश को पहले से ही जहर का दर्द महसूस होना शुरू हो गया है और उसके पास अपनी जान गंवाने से पहले अधिकतम 6 घंटे बचे हैं। ये दृश्य जेल की कोठरी के अंदर चला जाता है, जहां मार्कोस और चोर को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। वो चोर के साथ एक सौदा करता है ताकि बदले में वह अपने दोस्तों के बारे में जो कुछ जानता है उसे प्रकट कर सके। मार्कोस की विरासत घड़ी। चोर ने खुलासा किया कि उसने उन्हें नहीं मारा, लेकिन ये संभावना नहीं है कि वे अभी भी जीवित हैं, क्योंकि जिस स्थान पर वे भागे थे वह रेत और जहरीले सांपों का नरक है। ये सुनकर मार्कोस पुलिस अधिकारियों पर चिल्लाता है कि उसे जाने दिया जाए, क्योंकि उसे अपने दोस्तों को बचाना है, लेकिन पुलिस उसकी दलीलों के प्रति उदासीन रहती है। जंगल के अंदर जोश के पूरे शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है और उसकी गर्दन पर खून का थक्का बन गया है। जोश ने लगभग हार मान ली है, लेकिन सोफिया अपने पति को इतनी आसानी से मरने से मना कर देती है। वो एक चाकू लेती है और उसकी गर्दन पर बने थक्के को काटती है ताकि उसे स्ट्रोक होने से बचाया जा सके। क्रूड प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद जोश दर्द से बेहोश हो जाता है और सोफिया तनाव से बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटे बाद उन्हें होश आया और उन्होंने पाया कि जोश पहले से थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे हैं। फिर भी उनकी जान अभी खतरे से बाहर नहीं है। सोफिया अपने पति को इस दलदल से बाहर निकालने और उसका इलाज कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इसलिए वो एक नई योजना लेकर आती है। वो सांप को मारकर उसके शरीर को रस्सी की तरह इस्तेमाल करने वाली है। वो सांप का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेतरतीब चीजें फेंकती है और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही सांप पीछे से उसके पास आ रहा है, वो उस पर साफ शॉट नहीं ले पाती है और आखिरी गोली बर्बाद कर देती है। इसलिए वो बंदूक छोड़ देती है और चाकू पकड़ लेती है, लेकिन जब सांप उसके चारों ओर लिपट जाता है और उसकी गर्दन को दबाना शुरू कर देता है, तो वो कोई कदम नहीं उठा पाती। जैसे ही वो जानवर के खिलाफ लड़ रही है, जोश अपनी आखिरी ताकत लगाता है और एक तेज चाल में सांप को मार डालता है। सोफिया ने सांप की खाल उतारने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वो इसे रस्सी से जोड़ने के लिए इसकी त्वचा का उपयोग करती है, अंततः इसे पेड़ के तने तक पहुंचने के लिए पर्याप्त लंबा बनाती है। वो रस्सी को बार बार फेंकती है जब तक कि अंततः वो स्टंप के चारों ओर लपेटने में सक्षम नहीं हो जाती। वो जितनी तेजी से संभव हो रेत से बाहर रेंगती है और जल्दी से जोश को बाहर निकलने में मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जहर के कारण जोश पहले ही गतिहीन हो चुका है और उसका हाथ पकड़ने की ताकत भी नहीं जुटा पा रहा है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर वो अपने कमजोर शरीर के साथ जंगल में ठोकर खाती हुई किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करती है जो उसके पति की मदद कर सके। जब वो बदहवास हालत में सड़क तक पहुंचती है तो लगभग रात हो चुकी होती है। एक चमत्कारी सहयोग से मार्कोस एक एम्बुलेंस और एक खोज दल के साथ समय पर पहुंच जाता है। वे जोश को खोजने के लिए जल्दी से जंगल में भागते हैं और सोफिया अपने पति की खबर पाने की उम्मीद में चुपचाप उनकी ओर देखती रहती है। फिल्म एक खुशी के साथ समाप्त होती है क्योंकि जोश को स्ट्रेचर में जंगल से बाहर लाया जाता है। वो जीवित है और सचेत है, जो सोफिया के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि वो उसे चूमने के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ती है।
उम्मीद है कि यह कठिन परीक्षा उनके रिश्ते के एक और चरण की शुरुआत को चिन्हित करेगी, क्योंकि वे पुरानी शिकायतों को दूर करेंगे और नए सिरे से शुरुआत करेंगे।